अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुर्रतुल एंज़िया एंड यू आर वाचिंग ऑफ कोर्स माय यूट्यूब चैनल एंड योर यूट्यूब चैनल कुर्रतुल एंज़िया। अच्छा जी, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो जल्दी जल्दी कमेंट करना है, अच्छा जो है वो कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कल की जो 2 वीडियोस मैंने अपलोड की थी, खान फैमिली के हवाले से भी और साथ ही साथ रजब की फैमिली के हवाले से भी, उन दोनों वीडियो को आपने पसंद किया और नीचे कमेंट भी किए, सारे कमेंट मैंने पढ़े भी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ईमान को भी चाहिए था कि कुछ गिफ्ट्स को अच्छे तरीके से रैप करके इज्जत के तरीके। मुझे ऐसा लगता है कि रजब की फैमिली कितनी है, रजब की फैमिली 2-3 लोग ही हैं, तो उनको अच्छे गिफ्ट देने चाहिए थे। अगर ऑन जो है वो टिकटॉक लाइव से भी कमा रहा है और अपनी जॉब भी कर रहा है, तो उनको ना फिर रजब की फैमिली को इज्जत देनी चाहिए थी, मुझे जहाँ तक लगता है। लेकिन बहरहाल अब क्या ही कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि हमने ये चीज़ नोट की। ऑफ कोर्स मैंने भी ये चीज़ नोट की थी कि जो मिठाई ईमान की माँ जो है वो रजब की फैमिली को दी है, और जो फ्रूट्स जो हैं वो रजब की फैमिली को दिए हैं, उन्होंने वो भी जो है वापस करने की कोशिश की। लेकिन जहाँ पर ईमान की माँ ने जो है वो समझदारी का मुजाहरा किया और वो चीज़ें वापस लुटा दी। अच्छा जी, यहाँ पर कल का व्लॉग के हवाले से डिस्कस करते हैं। कल का व्लॉग जो था वो बहुत ज़्यादा सेंटी था रजब की साइड से। रजब एंड पे बहुत मतलब बहुत रोए नहीं, एंड पे रोए और आपको बताया कि हाँ भाई मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और बहुत ज़्यादा सेंटी हूँ। वो इस वजह से कि अब मेरी बस हो गई है। वाकई में एक इंसान की बस हो जाती है जब घर में फैमिली में इतना बड़ा खुशी का मौका, और वो भी किसी बहन भाई का नहीं, वो अपना खुशी का मौका हो। रजब बाप बनने वाले ऑफ कोर्स, और बीवी को अशद ज़रूरत है और उनको भी इस मौके को सेलिब्रेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ पे हम तमाम टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स देखते हैं कि वो प्रेगनेंसी का जो पूरा पीरियड है उसको दोनों मिलकर जो है वो व्लॉग बना रहे हैं और दोनों मिलकर जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहाँ पर रजब को देखा जा रहा है कि रजब एक मुल्क में है, ईमान दूसरे मुल्क में है, और दोनों का जो है वो हम यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं और बाकी जो है इनका हम इनको एक दूसरे के साथ नहीं देख रहे इस खुशी के मौके पे। और रजब का भी यही सीन है कि जहाँ पर उसने बाकी तमाम लोगों की इतनी बढ़ चढ़ कर खुशियाँ मनाई है। कवाली जो है वो कवालियों के इवेंट रखे, अपनी शादी का इवेंट इतना बड़ा रखा, और जब ये खुशी का मौका आने वाला है तो रजब जो है वो दूर से दूर होता चला जा रहा है। अब इसमें पता नहीं क्या अल्लाह की बेहतरी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये रजब जो थे वो दुबई में थे और दुबई में बड़े अच्छे तरीके से अपने व्लॉग बना रहे थे दोस्तों के साथ। अब वो अचानक जो है वो यूके चले गए, वो अचानक लंदन चले गए। वो क्यों चले गए? वो इसलिए चले गए क्योंकि एनसीसीआई ने ये दावा किया था कि हम जो है रजब को इंटरपोल के ज़रिए दुबई से जो है वो बुलवाएंगे और इनकी जितनी भी जायदादें वगैरह हैं उनके हवाले से बात की जाएगी, और जो गैम्बलिंग की ऐप है जिसको इन्होंने प्रमोट किया है उससे जो पैसे कमाए हैं इन्होंने उसकी प्रमोशन से, वो फिर उनसे जब्त किए जाएंगे। और ये तमाम चीज़ें, ये तमाम सिनेरियो था जिसकी वजह से रजब को उनके वकीलों ने कहा कि आप जो है ना ये मुल्क छोड़कर चले जाएं, क्योंकि यहाँ से आपको इंटरपोल के ज़रिए बुलाना बहुत ईजी है। अगर आप बाहर चले जाते हैं, यूके लंदन में चले जाते हैं, तो वहाँ पर ये इंटरपोल वाला कोई जो है ना वो वहाँ पे सिस्टम नहीं है, वहाँ पर आपको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन जहाँ पर क्या गलती हो रही है, यहाँ पर गलती ये हो रही है कि रजब को गाइड करने वाले बहुत बुरा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही बुरा कर रहे हैं कि रजब कोई चोर थोड़ी है, रजब कोई किसी का कत्ल थोड़ी किया रजब ने कि उसको दूर से दूर भेजी जा रहे हैं। जिस तरह डक्की भाई ने इस पूरे सिनेरियो को बड़े अच्छे तरीके से समझा और पूरा कोऑपरेट किया एफआईए की टीम से भी, और हमारे मुल्क के ये जो दिफाई अदारे हैं इन तमाम लोगों से फुल कोऑपरेट किया, और 12 या 14 दिन का जो है वो जिस्मानी रिमांड देकर और अपना कुछ पैसा देकर अपने आप को जो है वहाँ से बरी करवाया, और जो सॉरी भी किया और माजरत भी की पूरे मीडिया के सामने कि ये जो चीज़ें हुई हैं ये नहीं होनी चाहिए थी, मुझे गैम्बलिंग की ऐप को प्रमोट नहीं करना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता है कि रजब को और ज़्यादा कुएं में धकेलने वाले उनके जो वकील हैं वही हैं, क्योंकि आना तो किसी ना किसी दिन उन्होंने अपने मुल्क में ही है, यह तो नहीं ना कि मुल्क से बाहर ही रहना है। और रजब जो है वो इस चीज़ की वजह से भी मुल्क से बाहर है कि भाई उनको पैसा देना पड़ेगा। और अगर जो एफआईए के इदारे हैं और जो एनसीसीआई के इदारे हैं उन्होंने ये भी कहा है कि रजब के जितने भी अकाउंट्स हैं, अगर ये मुल्क से किसी और मुल्क में चले जाते हैं,
जितने भी अकाउंट्स हैं उन तमाम अकाउंट्स को फ्रीज कर लिया जाएगा। कोई भी रकम बाहर से मुल्क के अंदर नहीं आ सकती। तो रजब के पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगी कि वो किसी को रकम देकर जो है वो अपने घर वालों को दे सकता है। बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन यहाँ पर रजब अपने आप को और बहुत ज़्यादा जो है ना मसलों में धकेल रहा है, बहुत ज़्यादा कुएं में धकेल रहा है, क्योंकि जो वकील हैं वो बहुत ज़्यादा गलत गाइड कर रहे हैं। एक दफ़ा मुझे ऐसा लगता है कि रजब को मुल्क में आना चाहिए, आकर अपने आप को FIA और NCCI के अदारों को अपने आप को जो है उनके सपुर्द करना चाहिए और फुल जो है इंक्वायरी करवा कर अपने आप को बरी करवाना चाहिए इन तमाम चीज़ों से। एक तो आगे ही उनकी ज़ुबान की वजह से, रजब की ज़ुबान की वजह से और रजब की जो है गुंडागर्दी के हवाले से, एक तो आगे ही बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे। उन तमाम मसले मसाइल से निकल ही रहे थे कि ये गैमलिंग की ऐप आ गई। इसमें भी रजब ने बहुत ज़्यादा जो है करोड़ों रुपए गैमलिंग की ऐप को प्रमोट करने के लिए, और अगर वो प्रमोट करने के लिए लिए और NCCI वालों ने आपको नोटिस भेज दिया और NCCI वाले आपको 3 नोटिस भेजते हैं और ये तीनों के तीनों नोटिस जो है वो आपने नज़रअंदाज किए, आपको भेजे भी गए, आपने उसके ऊपर कोई अपनी ज़मानत का नोटिस नहीं जो है वो बैकअप पे रखा या कुछ भी करवाया, उसके ऊपर कोई जो है ना आपने कोई इसमें सीरियस पन नहीं लिया और आप फिर दुबई से ले UK चले गए, दुबई छोड़कर UK चले गए। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी रजब के जो वकील हैं, प्लीज़ उसको गलत गाइड मत करें। उसने किसी ना किसी दिन पाकिस्तान आना है और पाकिस्तान आते ही उसको फिर वाकई में जितना आप ये अगल रोल नहीं है ना इन दफाई इदारों को और इधर से उधर भाग रहा है, उधर से इधर भाग रहा है। रजब जो है वो चोर तो नहीं है, रजब जो है वो कोई कातिल तो नहीं है, कोई किलर तो नहीं है, गैंगस्टर तो नहीं है। तो इसलिए जो है आप उसको अच्छे तरीके से गाइड करें कि वो मुल्क के अंदर आए, अपने तमाम मैटर को सॉर्ट आउट करें। 12 या 20 दिन अगर आपको जेल में जाना ही पड़ता है या अपने आप को FIA के अदारों में करवाना ही पड़ता है सपोर्ट, या NCCI के अदारों में करवाना पड़ता है, तो प्लीज़ अपने आप को अपनी क्लियरेंस दे, अपने आप को क्लियर करें, ताकि आप यहाँ पर बैठकर बीवी बच्चों के साथ अपने जो है एक लाइफ को बेटर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसकी बेगम से भी कहूँगी भाई अपने बीए को अच्छे तरीके से गाइड कर लो, इतना भी मीसनापन जो है ना वो अच्छा नहीं होता। और भाई यहाँ पर मैं यही तमाम चीज़ें कहूँगी। इंशाल्लाह जैसे कोई और अपडेट आती है तो आप तमाम लोगों के साथ ज़रूर वो शेयर की जाएगी। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है वहाँ पर यही है कि रजब को जो है वो मुल्क में आकर मुल्क में तमाम मैटर सॉर्ट आउट करने चाहिए, ताकि जो है ये तमाम मसले मसाइल ख़त्म हो। कब तक वो मुल्क से भागते रहेंगे, कब तक वो मुल्क से छुपते रहेंगे, कब तक वो अपना इतना खर्चा करते रहेंगे, और इस तरह तो उनकी सेहत में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और दूसरा ये है कि मसले मसाइल और ज़्यादा पैदा होंगे। अगर आप मेरी इस जो है वीडियो से सहमत हैं, या अगर आपको ये मेरा जो है वो आइडिया पसंद आया या ये मेरा तज्ज़िया पसंद आया, तो काइंडली इसको शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं रजब की माँ से भी कहूँगी, रजब की बहन से भी कहूँगी, रजब की बेगम से भी कहूँगी, और जितने भी उनके अजीज़ व क़ारब हैं उन तमाम लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ उनको और ना फंसाएं, उसको और ना फंसाएं, उसको अच्छे तरीके से गाइड करें कि अगर तुम मुल्क के अंदर आ भी जाते हो तो तुम्हें अल्लाह माफ़ी दे कोई कत्ल तो नहीं कर देगा, या अल्लाह माफ़ी दे तुमने चोरी चकारी तो नहीं की है, तुमने गैमलिंग की ऐप को प्रमोट किया, उसका हिसाब लिया जाएगा ऑफ कोर्स। और हमारा पाकिस्तान जो है उसका कानून इतना भी बुरा नहीं है कि आपको आपकी वो छिले ही उतार लेंगे, या आपको वो और ज़्यादा जो है वो बुरा भला कहेंगे, या आपको और ज़्यादा वो रगड़ेंगे। तो जो आपने किया उसकी ही सजा मिलेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। डू राइट, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुरतुल एंजिया। बात पसंद आई हो, वैलिड लगी हो, कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मुझे पता चले आप कितने लोग मुझसे सहमत हैं। थैंक यू।